750 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक का जो समय है ये किस नाम से जाना जाता है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो समय है किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो समय है राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राहुल, गुड इवनिंग। ठीक है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे वंश आते हैं। राजपूत हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, है ना, सोलंकी वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, आज और कल का जो टॉपिक है ये प्राचीन इतिहास का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन बहुत सरल तरीके से हम यहाँ पे बताएंगे। उतने ही क्वेश्चन कराएंगे जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो आने की संभावना है। बाकी जो वेस्टेज हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है ना आपका ना मेरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही है, उसका राइट आंसर आपका राजपूत काल होगा। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय पे वहां का शासक कौन था? दहिया, दाहिर, चच या फिर राय साहसी। तो जब सिंध पर आक्रमण किया था अरबों ने कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया हुआ था। तो उस समय पे सिंध का शासक कौन था, ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जय श्री कृष्ण, अंगर सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पे आक्रमण किया हुआ था तो सिंध पे जो शासन था, किसका शासन था? दाहिर का शासन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए, और सबको पता ही है मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था, है ना, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा आप लोग प्लीज क्लास को सपोर्ट कर दीजिए, है ना, व्हाट्सएप स्टेटस में सब लोग लिंक लगा लीजिए, जिससे संख्या एटलीस्ट 20 प्लस रहे, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे, है ना। तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग, क्योंकि आप लोग के लिए ये क्लास ये रहती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी किया करिए, ये काम आप लोग का ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था, बताएं। मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या फिर निम्न जाति के लोगों को? तो जजिया कर से किसको मुक्त रखा गया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जजिया कर से किसको मुक्त रखा गया था, बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जजिया कर से जो पूर्णतः मुक्त रखा गया था, किसको रखा गया था? ब्राह्मणों को। बिल्कुल सही है राहुल, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। दिल्ली के नगर का स्थापना किसने किया था? चौहानों ने, तोमर ने, परमारों ने या फिर प्रतिहारों ने? तो दिल्ली नगर के संस्थापक कौन माने जाते हैं, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली नगर के संस्थापक कौन है, बताएं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दिल्ली नगर के जो संस्थापक हैं कौन आ जाएंगे इसमें? तोमर हैं, और तोमर में भी किसने कराया था? अनंगपाल ने, है ना। अनंगपाल जो है ये दिल्ली के संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? अब देखिए, मैंने जब मध्य प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ाया था तब मैं ये क्वेश्चन की चर्चा भी की थी आप लोगों से, अगर आपको याद होगा तो बताएं जल्दी से। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या फिर राणा हमीर? किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ये कहानी ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था ये राणा कुंभा ने करवाया हुआ था, और मालवा के शासक वहां पे जो थे महमूद खिलजी, ठीक है, उस पर उन्होंने आक्रमण किया हुआ था, और फिर उसी की विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। वहां पे महमूद खिलजी ने भी मांडू में एक विजय स्तंभ बनवाया था, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं, अब वो केवल अवशेष है। ठीक है, तो दोनों ने बनवाया हुआ था, लेकिन जो सबसे अधिक फेमस हुआ है किनका हुआ है? राणा कुंभा का। और ये ध्यान रखना कौन से वंश रिलेटेड है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो ये जो रिलेटेड है सिसोदिया वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है? ये सिसोदिया वंश से संबंधित है, और राणा सांगा का भी जो संबंध है ये भी सिसोदिया वंश से है। तो इतना ही आपको जानना है, इससे अधिक आपको नहीं जानना है अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये जो आपको विजय स्तंभ आता है बिल्कुल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था भारत में? अफगान, मंगोल, अरब या फिर तुर्क? तो इनमें से किसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि भारत पे पहली बार आक्रमण जो इन चारों में से जो किए हुए हैं, किसने किया हुआ है?
तो ये क्या है, अरबों ने सबसे पहले आक्रमण किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था बताएं, भवभूति ने, जयदेव ने, चंद्रवरदाई ने या फिर बाणभट्ट ने। तो किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किसने पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ था, तो हम सभी को पता है पृथ्वीराज रासो किसने लिखा हुआ था, तो ये लिखा था चंद्रवरदाई ने, जो पृथ्वीराज रासो के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर है, राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर या फिर मुक्तेश्वर मंदिर। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा मंदिर है जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पे प्रधानता रखता है। तो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पे जो प्रधानता रखता है कौन सा है, त्रिभुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए आप, उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित है। इस भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा इस नगर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ठीक है, जो किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। और किसने बनवाया था, तो ये ययाति केसरी ने बनवाया था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लास का टाइम फिर चेंज हो गया, क्लास का टाइम चेंज वही है, 4 बजे ही है। मैंने 5 बजे इसलिए किया हुआ था क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था, है ना, उस टाइम पे 1-2 दिन नहीं चला था, तो अब चलने लग गया वाईफाई। तो आपको वापस से 4 बजे रहेगा ये क्लास का टाइम, है ना। वो केवल वाईफाई नहीं चल रहा था, इस वजह से हमने टाइम बढ़ाया था उसको। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, श्रवणबेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर या फिर आबू पर्वत। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है ये बताएं जल्दी से, राइट आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा। राज सिंह गुड इवनिंग, स्वागत है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो निर्माण हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये माउंट आबू पर्वत पे हुआ है, जो कहाँ पे आता है, राजस्थान में। ठीक है, और इसका जो निर्माण करवाया, देखिए ये एक सामंत थे जिनका नाम क्या था, बिमल। ठीक है, पान मसाला वाले नहीं है ये। और एक बात और ध्यान रखना, इस समय पे जो किसके सामंत थे, तो भीम प्रथम के सामंत थे। भीम प्रथम कौन है, सोलंकी वंश के शासक हैं, है ना। कौन से वंश के शासक हैं, सोलंकी वंश के शासक हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये चालुक्य शासक हैं भीम प्रथम, इन्हीं के सामंत थे विमल। इन्होंने ही क्या किया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था राजस्थान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी होगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत या फिर चंदेल राजपूत। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था, चंदेल राजाओं ने कराया था। किसी एक का नाम इसमें नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने मिलके इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शुरुआत में 24 मंदिर थे, अब जो बचे हैं टोटल 22 मंदिर ही बचे हुए हैं इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। राहुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है बताएं, दिल्ली में, झांसी में, चित्तौड़गढ़ में या फिर सीकरी में। तो विजय स्तंभ कहाँ पे आता है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पे आता है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, विजय स्तंभ जो आता है कहाँ पे आता है, ये चित्तौड़गढ़ में आता है। किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने, जो सिसोदिया वंश के थे, अभी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, ययाति केसरी, लाला तेंदु केसरी, नरसिंह देव या फिर प्रताप रुद्र देव। तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वही है, मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी देर पहले ही बताया है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, ययाति केसरी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना, सी नहीं होगा, ए होगा इसमें। सोमनाथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पे गुजरात का शासक कौन था बताइए। भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव द्वितीय, मूलराज फर्स्ट या मूलराज द्वितीय। तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। सोमनाथ पे जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, उस समय पे भारत का शासक कौन था।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है उस समय पे जो सोलंकी शासक था वो था भीमदेव प्रथम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सोलंकी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मूलराज प्रथम को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। ये भी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दे रहा हूं कि भीमदेव फर्स्ट और भीमदेव द्वितीय में अंतर यह है कि भीमदेव फर्स्ट के समय पे महमूद गजनवी ने भारत में आक्रमण किया था और भीमदेव द्वितीय के समय पे मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखना है। लेकिन अंतर इसमें यह है कि भीमदेव प्रथम ने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया था, लेकिन भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था और मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया हुआ था। ये अंतर आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलें बढ़े आगे। गुड इवनिंग दीपमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये संस्थापक कौन है इसके? मूलराज प्रथम। अगला है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? बताइए। जयचंद ने, अमोघवर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या फिर कंबन ने? तो किसने मिताक्षरा पुस्तक लिखी हुई थी ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिताक्षरा किसने लिखा था बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मिताक्षरा जो लिखा है किसने लिखा है? ये विज्ञानेश्वर ने लिखा हुआ है। और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर हम लोग देखें तो कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य 6 के समय के दरबारी कवि थे। तो एक तो विज्ञानेश्वर है इसमें, और इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं एक और, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर। ठीक है, ये दोनों जो हैं विक्रमादित्य 6 के दरबारी कवि हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं उतना ही बता रहा हूं इसमें डिटेल जितना आपको जरूरी है। फालतू की चीजें मैं कुछ नहीं बता रहा हूं जिससे आपका दिमाग खराब हो और आप इसमें इंटरेस्ट ना बने, है ना। तो बहुत कठिन टॉपिक है आप लोग के लिए, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं बता दे रहा हूं। ब्लैक पगोडा क्या कहां पे है? मिस्र में है, श्रीलंका में है, कोणार्क में है या फिर मदुरई में है? तो बताएं जल्दी से, ब्लैक पगोडा कहां पे आता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ब्लैक पगोडा कहां पे स्थित है। तो ब्लैक पगोडा जो स्थित है ये कोणार्क में आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। यहाँ पे डिटेल जो आ गया है मोढेरा का आ गया, सॉरी, लेकिन उसको किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल टॉड को, जदुनाथ सरकार को, कनिंघम को या फिर विलियम जोन्स को? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसको माना जाता है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता जो माना जाता है कर्नल टॉड को माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसमें कुछ भी डिटेल वाली बात नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। सही जोड़ी आपको बताना है कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, कल्चुरी वंश के कौन है, गढ़वाल वंश के कौन है और राजपूत वंश के कौन है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ना। इसमें से एक गलत है, बाकी सब सही है। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है इसमें। तो देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, ये बिल्कुल सही है। कल्चुरी के कोक्कल प्रथम, ये भी सही है। गढ़वाल के चंद्रदेव हैं, ये भी सही है। इससे आपको 3 आपके संस्थापक भी याद हो गए। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रकूट के जो विद्यालय हैं ये गलत है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं इनका नाम क्या है? दंती दुर्ग, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, पूछा गया है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन है ये? दंती दुर्ग। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हरकेली नामक नाटक के रचयिता कौन है? चौहान शासक, विग्रहदेव सिक्स, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हरकेल नामक नाटक के रचयिता कौन है ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरकेल नामक नाटक के रचयिता कौन है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, हरकेल नामक नाटक के जो रचयिता हैं ये चौहान शासक विग्रहराज सिक्स हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर की दीवारों पे अंकित है? हरिकेल, नागानंद, मालती माधव या फिर इनमें से कोई? हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाना।
सॉरी, थोड़ा सा एक अर्जेंट कॉल आ गया था। चलिए, तो किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर की मस्जिद की दीवारों पे अंकित है, बताएं। हरिकेल, नागानंद, मालती माधव या इनमें से कोई नहीं? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरिकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह, राजा रतन सिंह। तो बताएं जल्दी से, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है। तो यहाँ के राजा कौन थे, आपको ये बताना है। कौन थे यहाँ के राजा, फटाफट बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा थे कौन थे, तो यहाँ के प्रसिद्ध राजा जो थे राजा रतन सिंह थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, बताएं। देखिए, आपको सबको पता है कि रानी पद्मावती, राणा रतन सिंह का क्या कहानी रहा है ना। तो उस पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग दिल्ली सल्तनत जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा जानकारी ले रहे हैं उसका, जो इसमें आ गया है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, बताएं। देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल या फिर नरेंद्रपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना इसके जो संस्थापक हैं, सॉरी, ये कौन है आपके, धर्मपाल। और ये आपको ध्यान रखना है कि पाल वंश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पाल वंश से संबंधित है। और इसके पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल। गोपाल पाल वंश के कौन है, संस्थापक है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है प्रियंका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो बताएं कहां पे एक बृहद नंदी जी का मूर्ति है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विशालतम जो नंदी जी की मूर्ति है ये कहां पे है, कंदरिया महादेव मंदिर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा धंग ने कराया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। राहुल क्या बोल रहे हैं कि राजपूत और अकबर मुस्लिम के बारे में प्लीज बताएं। हाँ, उसके भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम थोड़ा आने दीजिए, है ना। वो हम लोग जब मुगल काल पढ़ेंगे तब हम लोग राजपूत और अकबर के संबंधों के बारे में भी बताएंगे पूरा। तो थोड़ा सा आप लोग रुक लीजिए इसके, है ना। 2-4 क्लास बाद वो भी टॉपिक आएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज चल रहे हैं हम लोग इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस नए सम्मत को चलाने का यश प्राप्त है, किसे। धर्मपाल को, देवपाल को, विजय सेन को या फिर लक्ष्मण सेन को। तो किसे एक नए सम्मत चलाने का यश प्राप्त है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सब बताएंगे, लेकिन जो टॉपिक जिससे रिलेटेड है उसी टॉपिक में बताएंगे, क्योंकि अब आगे नहीं बढ़ सकते, इधर छलांग नहीं लगा सकते ना। जो जैसा टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग अभी, जिससे आप पूरा समझ में आता चले। बताएंगे सब आगे आएगा। तो नए सम्मत किसने चलाया था, नया सम्मत जो चलाया था ये लक्ष्मण सेन ने चलाया था, जो किससे रिलेटेड है, सेन वंश से संबंधित है। कौन से संबंधित है ये, सेन वंश से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, बंगाल वंश के, सेन वंश के कौन से यहाँ पे शासक थे, तो चौथे नंबर के शासक थे ये। अगला है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में ही थे ये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने सामनेपुर महाविहार का निर्माण कराया था, कुमारगुप्त फर्स्ट, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजय सेन। तो किसने सामनेपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किसने कराया था निर्माण? तो धर्मपाल ने कराया था, और इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, द्रविड़, वेसर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपको बताना है कि भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर हैं किस शैली में बने हुए हैं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो मंदिर हैं ये ज्यादातर नागर शैली में बने हुए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नागर शैली ज्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है कि भुवनेश्वर के ज्यादातर जो मंदिर बने हैं किसमें बने हैं? नागर शैली में, ठीक है। जबकि दक्षिण में ज्यादातर जो मंदिर पाए जाते हैं द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था ये राजा इंद्रयुम्न द्वारा कराया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। भगवान विष्णु जी के मंदिर है वहां पे, बलराम और उनकी बहन भी हैं उसमें। अब इसमें आपको बताना है कि राजवंश जो कन्नौज पे आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन थे? चोल, पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट? तो इसमें बताइए 1, 2 कौन सा सही होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है ये। तो ये इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? बताइए जैसे कौन कौन इसमें शामिल हुए थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो शामिल हुए थे इसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल हुए थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 कौन कौन शामिल थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? प्रतिहार शासक वत्सराज ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। और अंत भी प्रतिहार शासकों ने किया हुआ था इसमें, ठीक है। और इसका प्रमुख वजह क्या था? कन्नौज पे अधिकार करना, जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कन्नौज कहां पे आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी? तो भारत में आक्रमणकारी कौन था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? भारत में आक्रमणकारी कौन था बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो आक्रमणकारी कौन था? प्रथम आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम, है ना। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? यह प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। जो कब किया था आक्रमण? 712 ईस्वी में। किस पे आक्रमण किया था? तो सिंध के शासक पे आक्रमण किया था इसमें, ठीक है, दाहिर पे। हमने देख लिया है पहले दूसरे क्वेश्चन में इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है बताएं? बंगाल, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है बताएं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जगन्नाथ मंदिर कहां पे आता है? तो जगन्नाथ मंदिर हम सभी को पता है कहां पे आता है? उड़ीसा में आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में भी मैं डिटेल बता चुका हूं आप लोग को, बिल्कुल सही है, वेरी गुड भारती। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर के निर्माता कौन है बताइए? नरसिंह प्रथम, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम या फिर टोडगंग? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये चोलगंग है। तो इसके बारे में देखिए मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं मैं कि पुरी के जो यहाँ पे कोणार्क मंदिर है इसके निर्माता कौन है? तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हाँ, पुरी में ही आता है। नेक्स्ट, काफी अच्छी संख्या है क्लास की, आप लोग डेली क्लास में जुड़ा करें 4 बजे, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी चैप्टर वाइज हम लोग हिस्ट्री के करा रहे हैं इसमें, है ना। अजयपाल संस्थापक है किसके? अलवर के, भरत के, अजमेर के या फिर चित्तौड़गढ़ के? तो अजयपाल किसके संस्थापक हैं बताएं जल्दी से? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अजयपाल किसके संस्थापक हैं? करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अजयपाल जो संबंधित है कहां से रिलेटेड है? तो अजयपाल जो संबंधित है ये अजमेर के संस्थापक हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, जो लोग क्लास छूट गई है जिनकी, वो लोग दोबारा क्लास देख सकते हैं, क्योंकि पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है यूनिट 1 का। और ऑलमोस्ट हमने देखिए 18 क्लास ये होने वाली है आज ये, और हम लोग कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी एंशिएंट हिस्ट्री के, है ना। 2000 का टारगेट है, 1000 ऑलरेडी हम लोग ने कर चुके हैं क्वेश्चन ये, और सभी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो एक थोड़ा सा इसमें आज क्लास बीच में रोक रहा हूं मैं, यहीं पे आज इसको क्लास रोकेंगे, अभी ये कंटिन्यू चलेगा कल। थोड़ा सा मुझे एक अर्जेंट वर्क आ गया है तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। कल हम लोग फिर से इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे 4 बजे, ठीक है। और आज 10 बजे जो रहेगा, 10 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि इसमें आज एमपीजीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग मैराथन क्लास चलाएंगे रात को 10 बजे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज क्लास को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, इंडिया हिस्ट्री डेली होती है 4 बजे दीप्ति, है ना। 4 बजे इंडिया हिस्ट्री होती है और फिर 10 बजे एमपी। चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को।